नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं एक साहब के 1 मिलियन फॉलोअर्स होने के बाद उनकी तथाकथित स्टाइल में मैं आपको बताने जा रहा हूं। जी हां, बात हो रही है आज अंजुमन साहब की। जी हां, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार। इन शख्स को गौर से पहचान लीजिए। तो जी हाँ, इन्हीं जैसे पत्रकारों की बात करते हैं, अंजुमन साहब की। जी हाँ, जीत अंजुमन, जिनके पत्रकारिता का लोहा बड़े बड़े लिबरल गैंग मानते हैं। जी हाँ, इनके स्टाइल का तो खैर कायल हर कोई होगा। ये जो पत्रकारिता करते हैं, इस पत्रकारिता को कहा जाता है खोदी पत्रकारिता। जी हाँ, ये हैं एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट की पोल खोलने वाली पत्रकारिता करने वाले। इनका मकसद चाटुकारिता नहीं है, इनका मकसद है सिस्टम के फेलियर को दिखाना, गवर्नमेंट की गलत कामों को दिखाना। वो अलग बात है, स्टेट वाइज सिलेक्शन इनका मोटिव होता है। इनकी पत्रकारिता का अगर आप गौर से देखने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि ये पत्रकारिता वो पत्रकारिता है जिससे किसी भी तरीके से किसी का भी कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, सिवाय इन लोगों के फॉलोअर, सब्सक्राइबर और जो भी पेड एजेंडा चलाना हो। इनकी पत्रकारिता किस तरीके से दोस्तों आपके हमारे चाहे हम किसी भी पक्ष में हों, चाहे आप लेफ्ट हो या राइट हो, थोड़ा सा जो यंगस्टर हैं जो 90-95 के बाद जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए थोड़ा सा, वैसे तो मेरी इच्छा नहीं होती ज्ञान देने की, ना मैं इस काबिल हूं कि मैं किसी को कुछ ज्ञान दे दूं, लेकिन जो देखा है वो तो कहना बनता है। आज जब ये गली गली मोड़ मोड़ पर आपको भोंकते हुए नजर आएंगे, मन की बातें करते नजर आते हैं और पूछते क्या है, मोदी जी मन की बात करते हैं, मन की बात कहने नहीं देते। और जबकि इस तरीके से कौवा बिरयानी खाए हुए पत्रकार आपको जगह जगह दिख जाएंगे कांव कांव करते हुए। तो मैं बात क्या कर रहा था, 70-75 की। हाँ, 70-75 की आप अगर मूवीज वगैरह देखेंगे तो आपको देश के विकास, सिस्टम, भ्रष्टाचार का आपको आईना दिख जाएगा। जो पार्टी लंबे समय तक राज करती हुई आती है और उसका ही नेता, पद पे बैठा हुआ नेता, प्रधानमंत्री जब बोलता है कि सिस्टम में इतने लूप होल हैं कि 100 भेजते हैं तो 1 रुपया नीचे पहुंचता है, 10 रुपये भेजते हैं तो 10 पैसा। उनके द्वारा खुद स्वीकार किया गया कि वो मजबूर हैं, जबकि आप समझ सकते हैं आबादी उस दौर में क्या रही होगी आज के कंपेरिजन, 70-80 करोड़। तो उस टाइम भी लोग विफल रहे। और जहां तक लाशों की राजनीति है, तो अगर पार्टीशन में जाते हैं तो फिर बात बहुत दूर तक चली जाएगी। आप सिंपल सा इनका बयान देखिए कि जो बड़ा पेड़ गिरता है तो इन छोटे मोटे लोगों की कोई गिनती नहीं होती, कुछ लोग तो ये जो सोच और ये जो चीजें हैं, ये जो सिस्टम की कमी है, जिसको आज जादूगरी से जिस चीज को आज बताने की कोशिश की जाती है कि फेल है आज की सरकार, इन लोगों को वो सारी चीजें नहीं है। और ये काफी तजुर्बेकार हैं, उम्र भी है इन जैसे पत्रकारों की, लेकिन इन लोगों का एजेंडा किस तरीके से चल रहा है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, भगवान न करे कहीं हादसा हो जाता है, कहीं कुछ लोग जान गंवा देते हैं, कुछ लोग सीरियस घायल हो जाते हैं, और वहां पर इस तरह के कितने पत्रकार जाएंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, देश का, दुनिया का कोई भी इंसान अगर वहां जाएगा तो सबसे पहले उनको सेव करेगा जो अलाइव है, जिसमें जान है, जो जिसको बचाया जा सकता है। लेकिन इस जैसे पत्रकार, अगर इन जैसे पत्रकारों को आप भेजोगे वहां पे, तो ये सिर्फ उनमें से मरे हुए को निकालेंगे और सरकार को काउंटिंग दिखाने की कोशिश करेंगे, खींच के फोटो और वीडियो बना के कि इतने लोग मर गए। आज जिस तरीके का ये एजेंडा चला रहे हैं, इनका सिर्फ मोटिव है
सब्सक्राइबर, फॉलोअर, और देश जाए गर्त में, देश की कोई इनको परवाह नहीं है। इनसे पूछिए, ये बहुत बड़े पत्रकार बनते हैं दोस्तों, इनसे पूछिए आप, लेफ्ट राइट ना होके सेंटर में आके इनसे पूछिए कि क्या इन्होंने किसी एक शख्स को ला के दिखाया कि ये बंदा है, इसने डेड बॉडी को नदी में फेंकी, और ये बंदा है, इसने किस वजह से फेंकी, क्यों फेंकी, दिखाया इन्होंने? नहीं दिखाया, और ना दिखाएंगे। इनसे कोई पूछे कि 70 सालों में, पिछले इतने सालों में जो हॉस्पिटल, जो स्कूल की दशा इतनी बद से बदतर है, किसी भी स्टेट में चले जाइए, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं। ये मेरी कही हुई बात नहीं, ये जग जाए बात। तो उनकी दशा क्यों है? जिस सरकार ने, जिसने राज किया इतने टाइम तक, वो इन चीजों को बनाती है, और बनाते 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 10-15 साल इस बनाने में राज करती है, इसका फायदा उठाती है कि देखो जी ये कर दिया हमने, फिर उसी को ठाने में, और आज कहा जाता है मोदी गवर्नमेंट को, ये प्रभु, बिगड़ी बनाने वाले को तो प्रभु कहा जाता है, इसको बनाइए आप। और 5 साल वेट कैसे जाने कैसे कर लिया इन्होंने। अब तो इनको हर बात पे, पहले होता था किसी बात पे इनको ऐतराज, लेकिन आज तो हर बात पे इनको ऐतराज होता है। तो ये साहब, इन तरह के साहबों का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ सरकार को, देश को बदनाम करने का है। आप देख सकते हैं इनकी रिपोर्टिंग किस तरह की चलती है। इन्होंने एक भी आदमी, क्या इन्होंने एक भी कोई कालाबाजारी करता हुआ सिलेंडर वाला कोई इंसान पकड़ के दिखाया आपको? क्या इन्होंने किसी भी एक एम्बुलेंस वाले को पकड़ के दिखाया आपको? कुछ ने बोल दे कि हाँ जी मैंने इतने पैसे लिए, दवाइयों की कालाबाजारी हुई, कोई इन्होंने दिखाया किसी भी तरीके का? कहीं भी। इनकी रिपोर्टिंग सिर्फ डेड बॉडी लाइक तक है, ये उस चीज पर तो तुरंत पहुंच जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि सिस्टम से काम होने वाला है। ऐसा तो है नहीं मोदी जी जाएंगे और जाके अरेस्ट करेंगे रामदेव बाबू या कोई भी गलत काम कर रहा है, सिस्टम से सारी चीजें होंगी। लेकिन इन लोगों का जो गुमराह करने का जो प्रोपेगेंडा एजेंडा है, वो समझने की जरूरत है दोस्तों। 100 में से 80 बेईमान मेरा भारत था। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों, इस तरह के मीडिया, इस तरीके के लोग जिम्मेदार हैं जो देश की हमारी आज प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोगों को सरोकार है इस प्रॉब्लम से कि सिस्टम में करप्शन इतना क्यों है। आज जो प्रॉब्लम हुई है कोविड की वजह से, जो महामारी की वजह से जो प्रॉब्लम हुई है, उसमें सबसे बड़ा इशू इस कालाबाजारी ने, इस हाय तौबा ने मचाई है, जो मीडिया ने हल्ला मचाया और जो दिखाने की कोशिश की हाय तौबा मच गई, हाय तौबा मच गई। जहां हाय तौबा नहीं थी वहां पे भी हाय तौबा मच गई। आपने देखा होगा जब, और सारे के सारे ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है दोस्तों, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, कोई भी इंटरनेशनल है, जो कि देश से अरबों खरबों का बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों। ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं किसी देश के ऊपर। ये ट्विटर, फेसबुक और इन सब की जितने भी सोशल मीडिया हैं, इनकी औकात नहीं है दोस्तों, औकात नहीं है। ये गवर्नमेंट जैसा चाहेगी वैसा करेगी। इन जैसों से, इन पत्रकारों से देश का भला नहीं होने वाला। आप क्या राय रखते हैं दोस्तों? अगर आप सहमत हैं मेरी बात से तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।